हेलो दोस्तों, ये क्लास 10th का एपी 5.1 का फ़ोन नंबर। ठीक है, पार्ट 1 अगर आप नहीं देखे तो पहले पार्ट 1 देख लीजिए। उसमें क्वेश्चन नंबर 4 का 1 2 3 4 चार क्वेश्चन बताया गया। ये आज पांचवा क्वेश्चन पार्ट 2 में है। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? निम्नलिखित में कौन कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो इसका सार बनतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। एपी है कि नहीं पता लगाना है, और अगर एपी में है तो आगे का 3 पद लिखना है। ठीक है, तो पहले पता लगा लेते हैं एपी है कि नहीं। चलिए, एपी पता लगाने के लिए क्या निकालना पड़ता है हमको? डिफरेंस, मतलब सार अंतर निकाल के चेक करना पड़ता है। तो पहले हम लोग D1 निकालेंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो फर्स्ट पद होता है, पहला पद, इसको A1 बोलते हैं, ये दूसरा को A2, ये A3, ये A4, ऐसे करके आगे बढ़ता है। तो पहला डिफरेंस, अंतर, मतलब ये दोनों के बीच में कितना का अंतर है, सार अंतर बोलते हैं उसको। तो ये दूसरा पद में से A2 में से A1 माइनस कर देते हैं, मतलब 3 प्लस रूट 2 में ये A2 है 3 प्लस रूट 2, और A1 कितना है 3 है, 3 माइनस कर देंगे। 3 प्लस रूट 2 में 3 घटा देंगे, ये प्लस 3 माइनस 3 कट गया मान लीजिए, तो रूट 2 बचा। अब दूसरा डिफरेंस चेक करते हैं, D2। दूसरा सार अंतर क्या होगा? इसमें से ये घटा देंगे, A3 में से A2 माइनस करके चेक करेंगे। तो क्या होगा? 3 प्लस 2 रूट 2 में घटा देंगे 3 प्लस रूट 2। ठीक है, तो 3 प्लस 2 रूट 2, यहाँ माइनस 3 और माइनस प्लस माइनस रूट 2। आप देख रहे हैं यहाँ प्लस 3 माइनस 3 कट गया, यहाँ 2 रूट 2 प्लस में है और 1 रूट 2 माइनस में है, मतलब 2 गो रूट 2 है या 1 गो रूट 2 है, तो 1 रूट 2 बचेगा, प्लस में 1 रूट 2 बचेगा। आप देख रहे हैं डी का मान सेम आ रहा है, इसमें भी रूट 2 आया, इसमें भी रूट 2 आया, डी सेम है, मतलब हाँ ये एपी में है। एपी में है, अगर एपी में है तो आगे का 3 पद निकालते हैं। चलिए चलिए, यहाँ A1 A2 A3 A4 तक दिया हुआ, A5 कैसे निकालेंगे? ठीक है, A5 निकालने के लिए A4 में D जोड़ देते हैं, पिछला पद में D जोड़ते जाएंगे, आगे का पद निकलता जाएगा। तो A4 आया मेरा, A4 कितना है? 3 प्लस 3 रूट 2, और प्लस D का मान मेरा आया है रूट 2, तो आ गया 3 प्लस 4 रूट 2। ठीक है, देख रहे हैं आप। A6 कैसे निकालेंगे? A5 में D जोड़ के 3 प्लस 4 रूट 2 आया A5 का मान, प्लस इसमें रूट 2 और जोड़ देंगे तो 3 प्लस 5 रूट 2। A7 कैसे निकालेंगे? A6 में D जोड़ के, तो 3 प्लस 5 रूट 2 में रूट 2 जोड़ देंगे। आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताइए कितना होगा। देख ही रहे हैं, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2, तो 3 प्लस 4 रूट 2 होगा, 3 प्लस 5 रूट 2 होगा, और फिर कितना होगा बताइए। चलिए अब 6 नंबर क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे, इसमें एपी में है कि नहीं चेक करने के लिए D1 निकाल लेंगे। A2 माइनस A1, D1 आपको पता है, A2 पता है, ये A2 ये A1, 0.22 में 0.2 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा मेरा? 0.02। दूसरा डिफरेंस निकाल लेंगे, A3 में A2 घटा के इसमें से इसको घटा, ये A1 A2 A3 A4 A5 ऐसे आगे बढ़ता रहता है, तो 0.222 में 0.22 घटा लेंगे तो मेरा आ जाएगा 0.002। इतना ही आएगा। आप देख रहे हैं क्लियरली D1 और D2 बराबर नहीं है, D1 इज नॉट इक्वल टू D2, इसलिए ये AP में नहीं है, AP में नहीं है। AP में नहीं है तो आगे का पद हमको निकालना नहीं है। ठीक है, चलिए अब 7 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। पहला D1 निकाल लेते हैं, A2 में से A1 घटा के, A2 है -4 में 0 घटा देंगे तो -4 ही आएगा। दूसरा डिफरेंस निकाल लेते हैं, A3 में A2 घटा के, तो -8 में घटा देंगे -4, A3 -8 है, A2 -4 है, तो -8 में माइनस माइनस प्लस 4, तो -4। आप देख रहे हैं क्लियरली डिफरेंस जो आ रहा है, सार अंतर समान आ रहा है, मतलब ये एपी में है। एपी में है तो इसका अगला पद निकालना पड़ेगा हमको। A1 A2 A3 A4 तक दिया हुआ, A5 से निकालते हैं। A5 बराबर होगा A4 प्लस डी। ठीक है, -12 प्लस डी का मान कितना आया है? -4 आया है, तो -12 प्लस माइनस -4 कितना हो गया? -16। A6 क्या निकल जाएगा? A5 में D जोड़ के, तो A5 निकला -16 में जोड़ देंगे -4, तो -16 और प्लस माइनस -4 -20। A7 कैसे निकल जाएगा? A7 निकल जाएगा A6 में D जोड़ के, मतलब -20 में जोड़ देंगे -4, तो -20 और प्लस माइनस -4। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए हम लोग 8 नंबर सॉल्व करते हैं। इसका पहले D1 निकाल लेते हैं, D1 A2 माइनस A1। ठीक है, A2 माइनस A1,
तो A2 भी है -1/2 में माइनस कर देंगे -1/2, -1/2 और माइनस माइनस +1/2, तो आप देख रहे हैं डी का मान कितना आ गया, 0 आ गया। -1/2 +1/2 कट गया। D2 अगर निकालेंगे तो A3 में A2 घटा देंगे, फिर भी -1/2 में -1/2 घट जाएगा, -1/2 माइनस माइनस +1/2, फिर भी यहाँ भी 0 आ गया। मतलब आप क्लियरली देख रहे हैं सारबंतर समान है। सारबंतर कैसा है, समान है। तो यह AP में है तो इसका अगला पद निकालेंगे। A4 तक दिया हुआ है, A5 से निकालते हैं। चलिए A5 क्या हो जाएगा, जो चौथा पद है A4 में D जोड़ दिया जाएगा, तो -1/2 में जोड़ देंगे 0, फिर भी -1/2 ही आएगा। A6 A5 में D जोड़ के तो -1/2 में डिफरेंस 0 है तो -1/2 ही आएगा। और A7 जो भी निकालेंगे A6 में D जोड़ के फिर भी -1/2 में 0 जोड़ेंगे। आप लोग इसका कमेंट में आंसर दीजिएगा हमको। इसके आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट पार्ट में हम लोग करते हैं। तब तक के लिए ओके बाय।